बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर हमारा 4 नंबर है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर में क्या रहे कह रहा है कि गिव रीजंस मीन्स इसके असबाब बताएं, वाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। नीचे वाले दिए गए जो हमारे 6 क्वेश्चन है या 6 हैं, उनमें कह रहा है कि ये हमारे सेट क्यों नहीं है। मैं आपको पहला जैसे कह रहा है कि डी कामा ओ कामा ओ कामा, इसका रीज़न क्या होता है कि हमने सेट पे पढ़ चुके हैं, हमारे एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होते। सो इसका पहला ये रीज़न है। और सेकंड में हमारे क्या है, स्टार ए कामा ओ ए कामा स्टार ए कामा जो है ट्रायंगल शेप नुमा कोई चीज़ दी गई है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारा सेट इस वजह से नहीं है क्यों में इसमें भी एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और तीसरी नंबर में क्या है, ए एफ डी है, यहाँ पर भी हमारे 2 एलिमेंट सेम रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेट नहीं है। चौथे एलिमेंट में क्या है, 2, 2, 3, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, एक एक 2 मरतबा रिपीट किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेट नहीं है। अब 5वें नंबर में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। दुनिया में जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, ये हमारे पास जो है ना वेल डिफाइंड नहीं है। मीन्स किन परिंदों की बात कह रहा है, जैसे मीन्स कोई यहाँ पर पर्टिकुलर बता नहीं कर रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेट नहीं है। और जैसा कि सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, यहाँ पर तो ये तो मेंटेलिटी, हर चीज़ को कौन किसको पसंद करता है या कौन गुड प्लेयर है, ये तो हम नहीं कह सकते कि ये हमारा सेट हो सकता है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। जैसा नंबर 1, उसमें ए सेट है जिसमें 0, 1, 2 अप टू 50। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या है, महदूद एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट है, सो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फिनाइट सेट है। बी में अब आते हैं 2 में। बी में क्या कह रहा है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, अप टू सो ऑन। यहाँ हम देखें हमारा 400 पर तो बाद में चलता चलता जाएगा, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और हम तीसरा नंबर क्या है, सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गोड। ये हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते कि बकरी के जो है ना ऊपर जो बाल होते हैं वो हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। सो हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और हमारा क्या है, सेट ऑफ लेग्स ऑफ कैट। यहाँ ये तो हमारा सेट के मीन्स 4 होते हैं, जो उसकी टांगे होती है बिल्ली के साथ, ये हमारा सेट होगा। और हम ये भी अन ये सेट ऑफ स्टार इसका ये भी हम कभी भी जो है लिमिटेड काउंट नहीं कर सकते। सो हमारा ये क्या होगा, इनफिनाइट सेट होगा। और हमारा सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट के दरमियान हम बहुत ज़्यादा जो है लाइन क्रॉस कर सकते हैं, ये भी हमारा इनफाइनाइट होगा। और 7वें नंबर में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20। 20 से हम जो है ना ऊपर नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, वो भी हमारा इनफिनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ये हम काउंट कर सकते हैं कितने सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। और सेट ऑफ ऑल स्कूल इन सिंध, ये भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी हमारा फिनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये हम कभी भी जो है ना काउंट नहीं कर सकते, सो इस वजह से ये हमारा इनफिनाइट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। हमें बताना है कि नीचे दिए गए जो 7 क्वेश्चन है उनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है। जैसे कह रहा है कि ओवर सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। आप सोच सकते हैं कि छठे क्लास में कोई भी बच्चा 20 साल का नहीं होगा, उससे कम होगा। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, फिर वो हमारा एम्प्टी सेट होगा। कोई बच्चे की उम्र जो है ना 20 साल से ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम ही हो गए, छठी क्लास है, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा। आगे हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ लेटर आफ्टर सी इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो कह रहा है कि वो सेट बताएं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद स्टार्ट हो, लेकिन कोई भी नहीं है, हम ये भी हमारा नल सेट है। अब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ चिल्ड्रेन हुज नेम्स स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी। ये तो हम ढूंढ सकते हैं कि हमारा कोई भी, जैसे मेरा विलेज, हम वहाँ पर भी सेट बना सकते हैं जो के से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं। ये हमारा सेट जो है ना सिंगल, वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टैंडर्ड स्टार्टिंग विद जे। और हम 5वें में क्या करते हैं, सेट ऑफ फिशेस व्हिच लिव इन सैंड। ये हम
देख सकते हैं ना कि मछली जो है ना रेत में थोड़ी जिंदा रह सकती है। ये हमारा क्या है, नल सेट है। और छठे में क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 10। ये अभी हमारा क्या है, 4 and 10 के दरमियान में हमारे नंबर आ सकते हैं, सो हम कह सकते हैं ये हमारा नल सेट नहीं है। और सातवें में क्या है, ये ज़ीरो लिखा गया है करली ब्रैकेट के दरमियान में, ये हमारा जो है सेट है वो सिंगलटन सेट है, नॉट एम्प्टी सेट। और ये हमारा आठवां भी एक एलिमेंट मौजूद है करली ब्रैकेट के अंदर 5, हम इसे भी कह सकते हैं ये हमारा एम्प्टी सेट है। और हम ये भी क्या कह रहा है, हमारा सोलर कैलेंडर जो स्टार्टिंग में जी जैसे जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जी से कोई भी स्टार्ट नहीं होता, ये होगा पाँच। चौथा चौथा नंबर भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा जो है एम्प्टी सेट होगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट, मीन्स यहाँ पर हम देखने के जैसे कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में 1 2 3 और दूसरे में इसके साथ है 2 3 1, ये हम देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट क्या है, 3 हैं और हैं भी सेम, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल सेट है। अब हम दूसरे में आते हैं PAT TAP, ये भी हमारे एलिमेंट भी 3 है और हैं भी सेम, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल सेट होगा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, KITE और उसके साथ है BITE, यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है लेकिन वो सारे सेम नहीं है, सो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। और चौथे में क्या है, XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वो कह रहा है कि यहाँ हमारे पास एक सेट तो है जिसमें 3 एलिमेंट हैं XYZ, और दूसरा सेट है जिसमें 3 लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो भी शुरुआती, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्वल सेट नहीं है क्योंकि शुरुआती 3 लेटर होते हैं हमारे ABC। अब पाँचवें में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 एंड हमारे पास लेस देन 2 जो आड नंबर होता है वो 1 होता है, और हमारे पास क्या है, वो 5 हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो ये हमारे क्या इक्वल सेट नहीं हो सकते। वो अब पांचवें नंबर में क्वेश्चन में क्या है, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इक्विवेलेंट में हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जस्ट देखते हैं। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंट है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखते हैं अब तीसरे में 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, सो हम तीसरा भी कह सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंट है। अब आते हैं चौथे में, 6 से 6 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट वाला जो हमारा सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, उससे पहले जो जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो हमारे 4 एलिमेंट, सो हम कह सकते हैं ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है या कौन सी फॉल्स है, जिसको हम कहते हैं कौन सी राइट है या कौन सी गलत है। जैसे कह रहा है बी में है MON, एफ बी इज अ सेट ऑफ लेटर वर्ड, वो हमसे पूछ रहा है बी में क्या है, MFB इज अ सेट ऑफ वर्ड मून। यहाँ पर में क्या है, बी मून से है, बिल्कुल है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रू है। हम ओ को क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, रिपीट नहीं होता। ए सबसेट बी, इफ ए इक्वल टू 1 2, बी इज 2 3 4 5। अगर वो कह रहा है कि ए सबसेट है बी के, हम देखते हैं कि ए में 1 2 है लेकिन बी में जो है ना एक मौजूद नहीं है, हम कह सकते हैं ये हमारी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए तो फिर सबसेट होता है ए बी का। लेकिन आगे तीसरे में क्या है, हमारे पास है 4 है 5 10, और बी के पास हमारे क्या है, पास है 5 10 20। देन वो हम देन ये इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट बी, जी बिल्कुल, क्योंकि ए में भी 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट, हम कह सकते हैं ए इक्विवेलेंट है बी के। अब आते हैं चौथे में, चौथे में हमारे पास क्या है, ए में 0 है 1 2 3 4 5, बी क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देन हमसे पूछ क्या रहा है, इक्वल टू बी,
हमें पता है कि ये ए में तो 0 से 1 2 3 4 ये हमारे पास 5 एलिमेंट हैं 0 1, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पर बराबर नहीं हो सकते क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं हो, यहाँ पर 4 में से वहाँ पर 0 में से, तो हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है। और हमारे पास पांचवा क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स बराबर है वाई के देन हम कह सकते हैं कि एक्स इक्विवेलेंट वाई, जी बिल्कुल कह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि हमारे सारे एलिमेंट जो अगर वो एक दूसरे के बराबर हैं तो वो इक्विवेलेंट हैं बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें चूज करना है, मीन्स सिलेक्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल टू आइडेंटिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। हम पहले मैं आपको बताता चलूँ ये हमारे किस चीज़ की सिंबल होती है, ये होती है हमारी इक्वल की, ये होती है सबसेट की, ये होती है नॉट सबसेट की, ये हमारी होती है सुपर सेट की, ये होती है हमारी इक्विवेलेंट की, ये हमारी होती है मीन्स प्रॉपर सबसेट की। अब देखते हैं क्या होता है, अगर हमारे पास है 10 20 30 5 10 5 10 20 30, ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कौन सा सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ये वाली सिंबल यूज होगी। अब हम दूसरे में आते हैं जिसमें क्या है 17 7 है 14 है 21 28 35 40 एंड 49 मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर क्या हो सकता है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50 इक्वल, यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारी इक्वल क्या आएगी सिंबल, और 5 6 7 8 7 5 8 यहाँ पर क्या आएगी सिंबल, हमारे पास ये वाली सिंबल आएगी नॉट सबसेट। यहाँ पर हमें क्या आएगी, ये भी हमारा क्या होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल आएगी। यहाँ पर टी ई ए ई टी, यहाँ पर भी इक्वल वाली सिंबल आएगी। और हैदराबाद कराची सखर सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ सिंध, यहाँ पर हमारे क्या कह रहा है कि सखर हैदराबाद कराची सखर ये हमारे सारे सिटीज का सेट है, नहीं है, यहाँ पर भी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। अब हम क्या करते हैं ए आई ओ यू, ए सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमारे क्या होते हैं सेट ऑफ सबसेट होते हैं। यहाँ वाली इसमें कौन सी हम प्रॉपर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी सबसेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी हैदराबाद कराची सखर, यहाँ पर भी प्रॉपर सबसेट वाली यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास 8वां है जिसमें 11 है 22 30, ये हमारे पास क्या इक्विवेलेंट वाली सिंबल यूज़ होगी। मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, जैसे हमारे पास पहला है 10 20 30, इसमें क्या होगा प्रॉपर सबसेट वाली सिंबल यूज़ होगी। 7 14 21 28 35 42 49, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी इक्वल वाली सिंबल यूज़ होगी। और हमारे पास 5 6 7 8 अप टू सो ऑन एंड 7 5, यहाँ पर जो हमारी नॉट प्रॉपर सबसेट वाली सिंबल यूज होगी। और यहाँ पर हमें क्या है जीरो, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जीरो कभी भी जो है इसके बराबर नहीं हो सकता और सबसेट नहीं हो सकता, ये हम सिंबल यूज करेंगे। और हमारे पास टी है, टी के लिए हम क्या करते हैं, ये भी एट इक्वल वाली सिंबल। यहाँ पर हैदराबाद कराची सखर क्या होगा प्रॉपर सबसेट होगा सेट ऑफ ऑल सिटीज ऑफ सिंध का। और ए ई आई यू ये भी प्रॉपर सबसेट होगा। और आगे इसमें क्या होगा, वह 11 22 20 33, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 1 2 3 ये भी प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि इसमें आ जाएंगे। दैट्स ऑल, ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।